मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी अटकलें लगातार तेज हैं। न सिर्फ कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर, बल्कि दूसरी ही तरफ बीजेपी खेमे से वरिष्ठ महिला नेत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी सचिन पायलट के जो कड़े तेवर देखने को मिले, उन कड़े तेवरों को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी खेमे की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि अब इन सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और जमीनी स्तर पर वह अब जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इंतजार ये किया जा रहा है कि 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे और लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। तो क्या इस बार भी सचिन पायलट को आगे किया जाएगा? मालूम हो कि 2020 में पायलट के बगावती सुर देखने को मिले और उस वक्त उन्हें डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और आज वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए अशोक गहलोत का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं, बीजेपी खेमे की तरफ से कौन, आखिरकार किसका चेहरा आगे किया जाएगा? इस पर अब एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से दावा किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आगामी चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, उनका कहना रहा कि पीएम मोदी से बड़ा कोई चेहरा हो सकता है क्या? वो सुशासन और विकास का बड़ा चेहरा है। वसुंधरा राजे के सवाल पर उनका कहना रहा कि बीजेपी के सभी नेता और राजस्थान बीजेपी प्रभारी कह चुके हैं कि पीएम मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं और वही राजस्थान में चुनाव का चेहरा होंगे। यानी कि देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी के समर्थकों का कहना रहा कि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को आगे रखना चाहिए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने चाहिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस खेमे की तरफ से आखिरकार किसे आगे किया जाएगा। कर्नाटक और हिमाचल में जीत हासिल की कांग्रेस ने, लेकिन अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप दी गई है। देखते हैं कि पीएम मोदी जो बार बार राजस्थान का दौरा करते हैं तो वह सचिन पायलट के गढ़ में हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पर अब वह पायलट को चुनौती देने में कामयाब होंगे यदि पायलट को आगे किया जाता है? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।